एक सज्जन थे, हमारे मित्र के मित्र थे, वो मित्र का सुनाया हुआ संस्मरण है कि वो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर काम करते थे, एक विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में करते भी हैं। नाम मर्यादा के कारण मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक बात है ये। हाँ। तो अब जैसे उनके सहकर्मी नाम था उनका नहीं एक तरफ मना हो रहा, फिर आप गेस कर रहे हैं। एक्स क थे, श्रीमान क मान लिया जाए। और क का किस्सा मुझे ज्ञा ने सुनाया था। तो वो अपने सहकर्मियों के बारे में उनकी निंदा करना चाहते तो थे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं छोड़ना चाहते थे निंदा का। और श्रीमान ज्ञ क से निंदा करवाते थे, उन्हें उकसाते थे कि कुछ निंदा करें, कुछ प्रमाण दें तो उनको बता सकें, से जाके कहा जाए। तो जैसे पूछते थे कि ताऊ के बारे में आपकी क्या राय है, तो राय अच्छी नहीं है उनकी, तो वो कहते थे अब इसको उद्धृत कैसे किया जाए कि उन्होंने क्योंकि भाषाहीन होके वो निंदा करते थे और कोई एकदम साफ निकल आते थे उससे बाहर, अरे वो तो आपके बारे में ये कह रहे थे। तो ये ध्वनियां हमने खो दी हैं। हाँ, भाषा है क्या और ध्वनियां ही हैं। ध्वनियां हैं। जब ध्वनि से काम चल सकता है तो ध्वनि को मेल जोल करा के इतना लंबा वाक्य क्यों बोलना। धत बोल दिया आदमी तो भाग यहाँ से, खत्म करो। आपको जो सुनना है आप सुन लीजिए, उस और उसे समझ लीजिए। हाँ, अब सुनने को तो आप मतलब एक और इतना दावा है कि बिटवीन द लाइन्स और मौन को भी सुन लेंगे, उसको अभिव्यंजना कहा गया है, तो इसको भी सुन के दिखाइए वह को। बिल्कुल। और सारा अर्थ उसी में छुपा है, सब कुछ छुपा है, आपको सुनाई नहीं दिया तो अपन क्या कर सकते। और आप अगर एक कॉम्प्रोमाइज्ड अभिव्यंजना के साथ आगे बढ़ेंगे निजी तौर पर या एक समाज के तौर पर, तो वही होगा जिसका एक लक्षण हमको दिखाई दे रहा है कि हिंदी के लोक वृत्त में सार्वजनिक उपस्थिति वाले वक्ताओं की कमी हो रही है। ऐसे बोलने वाले लोग जो भले ही कुछ ही दूरी तक असहमतों से बात करते हों और उन्हें अपने किसी बिंदु पर कन्विंस कर सकते हों। सब लोग छोटे छोटे क्लब में बात कर रहे हैं, कोडिफाइड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अपनी संकेत लिपियों में आपस में बात करके प्रसन्न, दुखी, ईर्ष्यादग्ध, संतप्त हो जा रहे हैं। और उसके बाहर जाने की जो ऐतिहासिक आवश्यकता है उसको एक तरफ कर दे रहे हैं। कोई बड़ा सार्वजनिक वक्ता, बुद्धिजीवी नहीं दिखता जो राजनीतिक ना हो, एक सांस्कृतिक उपस्थिति की तरह। इसमें एक चीज बहुत गौर करने का है कि जब कोई हिंदी बोलता है ना, तो एक कहिए 100 लोगों का समूह है, जब वो अपना परिचय देते हैं तो मुझे ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो किस राज्य से आ रहे हैं या किस राज्य के किस क्षेत्र से आ रहे हैं। वाह, आप पहचान लेते हैं। हाँ, पहचाना जा सकता है। आप ये जान सकते हैं कि राजस्थान से आया है आदमी, पर ये जयपुर का नहीं है, ये जोधपुर का है। मैं भी उनकी हिंदी से पता चल जाता है कि इंदौर से है कि भोपाल से है या जबलपुर से है। क्या काम करते हो भाई आप? ठीक है। पूरब वाला हिंदी उत्तर प्रदेश का अलग ढंग से बोलेगा, और वही वाक्य जो है पश्चिम वाला अलग ढंग से बोलेगा। मैं थोड़ा सा और पेश करना चाहता था कुछ यहाँ पे कि जो हमारे जो शब्द है ना, आप अगर मेरी सिर्फ ध्वनियों को सुनो तो आपको कुछ समझ ना आए। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसके बीच में ध्वनियों, किसी भी ध्वनि की अनुपस्थिति भी है, तभी शब्द समझ में आते हैं। ध्वनि है, ध्वनि नहीं है, फिर ध्वनि है, फिर ध्वनि नहीं है, और ये उपस्थिति अनुपस्थिति ही मानो अर्थ का सृजन कर रहे हैं। अर्थ उसको अगर न कहा जाए तो मर्म कहा जाए, क्योंकि जैसे सहसा मैं बोलते बोलते एकाएक बोलूं किंग कर्तव्य विमूढ़, तो इसका अर्थापन भले ही ना होता हो सामने वाले के दिमाग में, लेकिन वो समूचे संदर्भ के साथ जोड़ करके उपस्थिति अनुपस्थिति का जो चक्र आप बता रहे हैं बूझ लिया जाता है। हाँ। और इसी तरह एक सरल समाज में एक कठिन शब्द उपस्थित बना रहता है, और बना हुआ है किंग कर्तव्य में। हाँ, अप्रतिहत, वो जो वो जो है ना, वो ध्वनियों की
अनुपस्थिति नहीं है उसमें, शब्दों की अनुपस्थिति है, सब शब्द कुछ नहीं है। जोड़ दिया गया है और एक सारी ध्वनियां जोड़ दी गई हैं, निर्ध्वनि नहीं है उसमें कहीं भी। इसलिए लगता है कि इसने क्या बोला, मैं समझ तो गया पर क्या बोला इसने, है ना। ये इसको कहा कैसे ध्वनि जाए? की खासियत है। ध्वनि को जब आप देखते हैं, साउंड क्लाउड्स जो है, मीटर जब हाँ। ऑडियो का मीटर देखते हैं तो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। इसलिए ऊपर जाना और नीचे जाना यही जिंदगी का सबूत है। हार्ट बीट ऐसे ही चलता ऐसे ही चलता है। वो फ्लैट हो जाना ना, उसका मतलब होता है मौत। तो उसमें क्या हुआ, 6-7 सेंटेंस जो है विदाउट ध्वनि के अनुपस्थिति को सबको कैंसिल कर दिया गया कि सिर्फ ध्वनि रहेगी इसमें। तो अगर उसको फैलाया जाए, उसके बीच में कुछ नहीं डाला जाए, उसके बीच में वाइड पैदा किया जाए, उस ध्वनि के बीच में, हो सकता है कि जो श्रीमान क हैं उनके उस पूरे वाक्य को सुना जा सके। हम मनुष्य होने क्या वैज्ञानिक बात कही है। मनुष्य होते हैं हम, तो हम खाली साउंड नहीं सुनते, साइलेंस भी सुनते हैं। कोई भी वाक्य साउंड और साइलेंस का मिलन होता है। हाँ, कोई भी शब्द हो, वाक्य, जैसे प्रकाश जो है वो अंधेरे के बिना पूरा नहीं है, इसलिए अंधेरे की अनुपस्थिति का नाम प्रकाश है। इसलिए जब आदमी साइलेंस को हटा देता है साउंड से तो निकलता है मैं श्रीमान क से मिलना चाहता हूँ। हाँ, उनको रिकॉर्ड करके फिर अपन उसको डालेंगे मशीन में और फिर उसको म्यूजिक फैलाएंगे। उसमें सुर है कुछ। हाँ, हाँ।